बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न बहुत छोटा सा है, भगवान करता है या करता है? भगवान करते हैं कि तुम करते हो? एक दिन ये प्रश्न सती अनुसुईया का है। हम वहाँ खड़े थे, हम तो वैसे ही लड़के ही रहे। एक दिन सती अनुसुईया ने गुरु महाराज के पास शिकारी पहुंचे। बड़े ही सवेरे, सूर्य उदय नहीं हो रहा था, उससे पहले हम हाथ धुला रहे थे, महाराज धो रहे थे। महाराज बोले, करे इतना सौकेरे कहाँ से आ गए? सौकेरे माने सवेरे। बोले, महाराज आपसे क्या झूठ बोलना, हम लोग जंगल में शिकार खेल रहे थे, मचान बना के बैठे रहे कि शेर आएगा तो मारेंगे, लेकिन रात भर प्रतीक्षा किया, खरगोश भी नहीं निकला। अंत में हताश सूख के हम लोग सोचे इतनी दूर आ गए, चलो फिर परमहंसी के दर्शन ही कर लें। इसलिए महाराज बड़े सवेरे पहुंच गए। बोले, तू यादव है, तू मोमडन है, तू ठाकुर है, तू फलाना है, तू बामन हो के ये कौन कुकर्म करत है? एक पंडित रहा, वो बड़े घर का लड़का रहा, तबे तो शिकार में घूमत रहा। बोले, महाराज ए में मोर कौन दोष है? राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जो करा चाहते, करवावा चाहते, वही होते, अन्यथा करे कोई ऐसा दुनिया में जन्मा ही नहीं। और प्रभु मोर कौन दोष है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक तो भगवान हैं, आपसे प्रेरणा करके भजन करावत है, हमसे प्रेरणा करके शिकार खिलवावत है। ये तो प्रेरक का दोष है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बोले, रामायण में तो ये भी लिखा है, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तू कर्मों की प्रेरणा से कर रहा है कि भगवान की प्रेरणा से? बोले, ये तो नहीं मालूम।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो माया की प्रेरणा से नाच रहा है कि भगवान प्रेरक और प्रेरक तुम्हें से काम करा रहा है। बोले या नहीं मालूम महाराज। देख, भगवान की शरण जाने पर, साधना का स्तर उड़ जाने पर, भगवान से जब संबंध जुड़ जाता है तो भगवान मन की लगाम हाथ में ले लेते हैं और फिर बाद में वो चलाने वो फिर प्रेरणा देने लगते हैं। प्रेरणा देते हुए प्रकृति के अनंत खोखंड से ले चलते हैं पार, और विघ्न आया तो सावधान करते हैं। विघ्न निवारण हो गया तो कहते बेटा आगे बढ़, ठीक। और फिर इस तरह ऐसा आता है कैसे भी घटना दुर्घटना हो, असाध्य वो भी कट जाती है, क्योंकि प्रेरक रक्षक के रूप में खड़ा हो जाता है। तो लोमस और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जो काकभूषण को श्राप दिया जा कौवा हो जाए, तो कृपा सिंधु मुनिमति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी भगवान ने। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, तो मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। मन वचन और क्रम से भगवान ने अपना सेवक समझ लिया, तब मुनि की बुद्धि को भगवान ने फेर दिया। पछताने लगे, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। हमें सांत्वना दिया विविध तरीके से, बड़े हर्ष के साथ। भजन की पहली साधना का प्रथम अंग होता है नाम जप। भगवान का प्रथम चरण है नाम जप। हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। दूसरा होता है ध्यान। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। राम राजा थे, शूरवीर थे, तपस्वी थे। ने शूरवीर का ध्यान, ने तपस्वी का ध्यान, ने राजा का ध्यान। बालक रूप, खड़ा हो तो गिर जाए सीढ़िया से और रोए लगे पे पे। ये बालक रूप राम का ध्यान किया। 5 साल का लड़का और स्वरूप में स्थित परमांश एक ही होते हैं। शरीर की आयु ज्यादा है, मन स्थिति वही है 5 साल के बच्चे की। इन्हीं को परमहंस कहते हैं। वो परम से संयुक्त। सनकादि इसी स्तर के महापुरुष थे। देखत बालक बहुकालीना। सृष्टि के आदि पुरुष जन्मे थे सनत सनातन संत कुमार, सनत और कुमार। लेकिन सदैव 5 साल के रहते रहे। श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु के अनुचर जय विजय को श्राप दे दिया तो राक्षस हो गए। वो शरीर देखत बालक बहुकालीना, सबके दद्दा लकड़ दादा रहे। इसलिए सदगुरु उन महापुरुष 5 साल के होते। उनमें राम राग द्वेष काम क्रोध की बच्चे में कोई कल्पना नहीं कर सकते। और जो महापुरुष भगवत स्वरूप को पा जाता है उसकी भी अवस्था वही होती है जैसे 5 साल का बच्चा। वो होते हैं सदगुरु। यही महापुरुष का स्वरूप होते हैं। ध्यान इन सदगुरु का बताया। जब ध्यान किया तो लीला भगवान बोलने बताने उठाने बैठाने लगते हैं, अपनी अवस्थाओं से अवगत कराने लगते हैं और भगवान के सन्मुख खड़े कर देते हैं। वो जैसे जैसे भगवान की विभूतियों से अवगत कराते हैं, इसका नाम है लीला।
भगवान जहाँ से प्रसारण देते हैं उस मूल परमात्मा का जहाँ स्पर्श किया तो जानत तुम्हारी हुई जाई, उन्हें जानकर वही हो जाता है, सेवक खो जाता है, स्वामी शेष बच रहता है। वो होते हैं तत्वदर्शी। परम तत्व परमात्मा इधर देखा उधर वही स्वरूप मिल गया। जीव बूंद के रूप में था, वो समुद्र भगवान शाश्वत समुद्रवत है, उनमें पड़ते ही बूंद तो खो गई, भगवान बच गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया, कतरा दरिया में गिरा तो फना हो गया, दरिया में गिरा कतरा विलुप्त हो गया, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो लोमस जो कार्य करते थे उर्वरक रघुवंश विभूषण। हनुमान जब पहुंचे तो रावण ने कहा इसको क्या सजा दो, मेघनाथ ने कहा मार डालो, विभीषण ने कहा दूत का वध अनुचित है, जिसने भेजा उसको मारिए। तो बोले विभीषण काका तो धर्म भीरू है, बहुत सुझाव आए, बंद कर दो, खाना बंद कर दो, तड़प के बगैर भोजन के खुद ही मर जाएगा, तमाम सुझाव। रावण ने कहा नहीं, तुम लोग कुछ नहीं जानते, मैं बताता हूँ। तेल बोड़ी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। बानर की सारी ममता पूंछ पर होती है, पूंछ को तेल में डुबा दो, कपड़ा लपेट के और आग लगा दो तो पूंछहीन बानर तहाँ जाई ही, तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीने सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं उनकी प्रभुताई। जिन राम जी परमात्मा है, राम जी धाम है, बड़ी तारीफ किया है, मैं भी जरा उनकी प्रभुताई देख लूं। हनुमान ने जब इतना सुना कि कह रहा है पूंछ में कपड़ा लपेट के तेल में डुबा के आग लगा दो, इतना सुनते ही हनुमान मनी मन प्रसन्न हो गए। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। वो मन में मुस्कुराने लगे, लगता सरस्वती सहायक हो गई क्या। मैंने जान लिया कि मेरी सहायता में सरस्वती पहुंच गई। सरस्वती ऐसी साधना का स्तर है, रसवर्ती, परमात्मा के रस में सराबर होकर जब साधक चलता है तो सरस्वती भगवान की प्रेरणा से चलती है, उसका नाम सरस्वती है। अलग से सरस्वती नाम की कोई देवी नहीं होती। अलग से जो पूजा करते बेचारे भटके हुए हैं, इसीलिए तो जितने स्कूल हैं सब में ताला लग गया। सरस्वती धुएं का तरसत है, पूजा ही करे और नौकरियां लगती है विदेश पढ़े लिखों की, यहाँ सरस्वती की गरियावत है लोग। वो भरद्वाज ऋषि ने रोक लिया, एक बार भरी मकर नहाए। माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य था तब सब नहाए और फिर अपने ऋषि अपने अपने आश्रम को चले। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी थे, भरद्वाज ने चरण पकड़ के उनको रोका। भगवान अज्ञान में ही जीवन व्यतीत हो जाना चाहता है, हमें राम कथा सुना दे। रुक गए,
और जब सुनाने लगे राम कथा अति अमित मुनीषा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिंसा। राम की कथा असीम है, 100 करोड़ शेषनाग 100 करोड़ मुखों से कहे तो वो भी पूरा नहीं हो सकता। कहीं न सके सतकोटि अहिंसा, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी। सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। तब भी जैसी मेरी स्मृति है, मैं विस्तार से वर्णन करके कहूँगा, अपने भरोसे नहीं, इस सरस्वती के स्वामी धनुर्धारी राम का स्मरण करके कहूँगा। सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। सरस्वती के पति है धनुर्धारी राम। अरे लोग तो ब्रह्मा के बाजू में बैठाए रहे, ब्रह्मा के पास हो तो फर्नीचर कंपनी है। धनुर्धारी राम का स्मरण करके कहूँगा, जरूर थे सरस्वती स्मरण कर रहे हैं राम का। बात क्या है? शारद दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर्यामी। जय पर कृपा करई जन जानी, कभी उरे अजर नचा वही बानी। सरस्वती कठपुतली है, काठ की पुतली है। कोई भी खिलौना बटन दबा तो किच 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 करने लगता है, और उस कठपुतली का बटन रहे भगवान खुद, वो तार दबा दें तो चले लगत रही है। किसी के हाथी में नहीं था वो, मदारी नहीं चला सकते। पंडित लाख आरती दिखाओ, रुआ भर नहीं हिली, कठपुतली के समान है। राम सूत्र धरे, कठपुतली जिस धागे से चलती है उस सूत्र को धारण करने वाले राम, जिस पर सेवक जान के कृपा करते हैं, उस भक्तराज के हृदय में कवि माने मेरे चिंतन का गायन करने वाले, कवि हो रही है जिरन चावही बाणी, उसके हृदय रूपी आंगन में बाणी को नचाने लगते हैं। खुद तो कुछ है ही नहीं, या गाड़ी बिगड़ गई पड़ी है तो पड़ी रहे, सड़ जाए का किस काम की, वो तो बिगड़ी मशीन है, उसका मैकेनिक है राम। राम सूत्रधर, वो अंतर्यामी है, जानते हैं जिसके हृदय में भगवान का चिंतन गायन परवामान है, ऐसे कवि के हृदय में वाणी को नचा देते हैं। सरस्वती वहाँ काम करने लगती है, जा सुना के आग लगा दो, सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। बचन सुना कि पूंछ में गीते लपेट के, कपड़ा लपेट के आग लगा दो। इतना सुनते ही हनुमान मन ही मन मुस्कुराने लगे, लगता भगवान ने धागा खींच दिया का। भई सहाय शारद में जानी, तब हनुमान खुश हो गए। अब सरस्वती जो भगवान के द्वारा संचित थे, वो सरस्वती सहायक हो गई हमारी, और लगे पूंछ बढ़ाने। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ की न कपी केला। गांव में, नगर में, पूरी स्वर्णिम लंका में जिसके घर सोने के थे तो पुआल बिछा के तो सोबत नहीं रहे। गद्दा, तोशक, तकिया, एक से एक फैंसी ड्रेस। नगर में न घी बचा, न तेल बचा, न वस्त्र बचा, सब पूंछ में लिपट गए। और जहाँ आग लगाया तो उछल के चारों तरफ लंका जला दिया, फिर समुद्र में डुबाया। पूंछ छोटी कर चले गए, मतलब भरे की बच गई तो डुबाया बुत गई।
सीता के आगे खड़े हुए, प्रार्थना किया, आशीर्वाद लिया और लौट के चले आए। तो हनुमान और प्रेरक लोमश कृपा सिंधु ने मुनि मती करके बुद्धि को घुमा दिया, मेरे प्रेम की परीक्षा ली। हनुमान जब अपार निशाचरों के जाल में फंसा था तो प्रेरणा कर दिया। लक्ष्मण भगवान की प्रेरणा से ही चलते थे। भरत पूछी पूछी प्रभु पादुका नहीं करें राजकाज बहु भांति, वो प्रभु की प्रेरणा से ही चलते थे। नारद प्रभु की प्रेरणा से चलने वाले थे। भगवान प्रेरक, इन सब पर भगवान प्रेरक थे, न कि सबके ऊपर। काकभूषणी एक बार हर मंदिर में, एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, प्रभु आयाऊं अभिमान ते, टूटी नहीं की न प्रणाम। गुरु महाराज आए। अब काकभूषण पर भगवान प्रेरक नहीं है, नशा छा गया था। अब गुरुजी में दराई क्या है, जो 3-5 जानत रहे वो हमें बता दिया। व्याख्यान में उनसे भी अच्छा दे लेता हूँ, मैं उनसे भी अच्छा व्याख्यान दे लेता हूँ। तो गुरुजी में धराई क्या है, ये बूढ़ो झूठे बूढ़ो चाव चाव करते हैं। वो महाविवेकी रहे, वो महापुरुष कपट समेत सेवा कर रहा था वो। अब शूद्र तो शूद्र, ताई सेवाओं में कपट समेत। तो गुरु आया हूं अभिमान ते, उठी नहीं की न प्रणाम। गुरु दयालु थे, कुछ नहीं बोले। मूर्ख है। मंदिर के बीच में बैठ के नाम जप रहे थे। और विश्वनाथ शंकर जी के मंदिर में हरिजन चले गए। आजादी के बाद करपाती जी का समय था, तो ताला लगा दिया। बोले शंकर जी भ्रष्ट हो गए, शूद्र छू दिया। ये तो आपका धर्म था। आजादी से एक दिन पहले तक समुद्र पार होने में धर्म नष्ट था। अब भाग भाग के विदेश जाते। पंडित लोग तो अपनी बिटिया इंग्लैंड में भी आई देते। अब एक पांडे जी भी आकर के आए हैं। तो ये जो ढुलमुल नीति वाला धर्म, धर्म नहीं तो अब व्यवस्था, जैसी व्यवस्था बदली उसी के अनुसार दांव चला दिया। यह है ब्राह्मण धर्म है भारत में। तब वैसे बोलते रहे, वैसे बोले लगे। मंदिर के बीच में बैठ के नाम जप रहे थे। भगवान शिव खुश थे, नाराज नहीं थे। गुरु महाराज आए, अभिमान बस प्रणाम नहीं किया। गुरु आया हूँ अभिमान ते, उठ नहीं किए न प्रणाम। अभिमान बस उठ के प्रणाम नहीं किया। अब गुरु जी में दराई क्या है, वो जो 3-5 जानते थे हमें पढ़ाई दिया, उनसे तो हम ही बढ़िया बोल लेता हूँ। भगवान शिव से सहन नहीं हुआ। मंदिर माज भई नबबाणी, वो तो अपने को ज्ञानी मानत रहा। भगवान ने कहा रे हत भाग्य, अधम धर्म विरुद्ध अभिमानी। रे अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति पुनीत उर समय बोधा। बहुत पुनीत है, सामयिक बोध है उनके पास। तदपि साप सठ दे हूँ तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। ये विप्र हैं, विप्र बड़ी चीज। ब्रह्म कुल में जो प्रवेश पा गया, उसका द्रोही भी हमको अच्छा नहीं लगता। जाओ अजगर की तरह बैठा रहा, अजगर हो जा।
अब गुरु महाराज घबरा गए, बोले ये तो मूर्ख था ही। लगे भोलेनाथ की स्तुति करने। तब माया बस जीव जड़, ये आपके माया से संचालित जीव जड़ है। संतत फिर ही भूलान, इसने तो कोई भूल ही नहीं किया। माया जैसे नचा उतरी वैसे नाचत रहा। इसके मन की लगाम तो माया के हाथ में थी, वो खींच के जैसा चाह वैसे बैठा दिया। तब माया बस जीव जड़, संतत फिर ही भूलान। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, दीन बंधु भगवान। उस पर क्रोध न करें, दीन बंधु है, दीनों के रक्षक हैं, आप भगवान हैं। और लगे शिव की स्तुति करने कि नमामि शमीशान निर्माण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निराकार मोंकार मूलम तुरीय, गिरा ज्ञान गोती त्वमीशं गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषारादृशं काशघोरं गंभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्मौलिकल्लो लीन चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रगृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम। त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणिम, तीनों शूलों को निर्मूल करने वाले आप शूल पाणी। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, ऐसे भवानी पति की मैं भजन करता हूँ जो भाव से आप सुलभ है, श्रद्धा से सुलभ है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सदा सज्जनों को आनंद देने वाले परम दान दाता पुरारी है। तीनों गुणों का अंत करने वाले हैं। चिदानंद संदोह मोहापुहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन मथारी। न यावद उमानाथ पादार बिंदम, भजंती है लोके परेवा नराणम। न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। जरामरण दुखो घ तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामि से शंभु। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम, विप्रेण हरतोषिये। ये पठन्ति नरा भक्त्या, तेषां शंभु प्रसद्यति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है।
जो भी व्यक्ति उसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी विप्र अनुराग, पुनि मंदिर न बबानी भई, दुज बर बर मांगो। और उन विप्र ने क्या बर मांगा? जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भक्ति देय प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। पहला तो चरणों की भक्ति प्रदान करें, फिर दूसरा बर दें। दूसरा बर मांगा चेला के लिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिर ही भुलान, ते पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आपकी माया से विवश होकर ये जीव अज्ञानी जड़ निरंतर भूला रहता है। एक कृपा निधान भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए, कृपा कीजिए। शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह हो जही, नाथ थोरही काल। ये दिनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपा कीजिए, जिससे थोड़े ही समय में इसकी श्राप से मुक्ति हो जाए। एक कर होई परम कल्याण, सोई करहु प्रभु कृपा निधान। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवं अस्तु इति भई न बबानी। तो लोमस हनुमान लक्ष्मण भरत नारद काकभूषण ये हरि प्रेत और प्रेत रघुवंश विभूषण थे। युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए युधिष्ठिर के पिता धर्मराज जंगल में पहुंचे। सारा एक ही जलाशय था वहां, बाकी छोटे छोटे सूख गए। वहां एक वेश बदल के बैठ गया पेड़ पर। पांडव उधर से निकले वनवास काल में, तो बोले भाई पानी पता लगाओ। बोले वो बकले उड़ रहे हैं, जल पक्षी बैठ रहे हैं, वहाँ पानी की उम्मीद है, जाओ फिर। तो गया नकुल सहदेव, बोले ये पानी हमारा है, तुम्हारा नहीं, पी सकते हो, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो तब पियो, नहीं तो मारे जाओगे। तो शूरवीर तो थे ही, अकड़ गए दोनों। जहाँ पानी मुंह में डाला तो विष फैल गया, मर गए। अर्जुन पहुंचा तो बोले हे अर्जुन, 4 प्रश्नों का उत्तर दो तब पानी छूना, पानी मेरा है। बोले देख, पृथ्वी जल हवा वनस्पति, इन पर सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं हो सकता। तो बोले नहीं मेरा है। बोले अभी इस पानी के बुलबुले को एक ही बाण में सुखा दूंगा। तो जानता क्या मैं हूं अर्जुन, और एक ही बाण में तुम्हें धूल छटा दूंगा। पहले पानी पी के सिद्ध करूंगा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर यदि चपड़ गया तो तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। जहाँ पानी मुंह में डाला मर गया। भीम आया तो बोले बात क्या है। तीनों भाइयों को देखा, बोले बवाल क्या है।
जहाँ पानी छुआ तो आवाज आई, भीम तुम्हारे भाइयों को मैं नहीं मारा है। हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पिया था इसलिए। तो बोले देख, पहले पानी पी के ये सिद्ध करूंगा कि तुम्हारा हक नहीं है, फिर नहीं तो गदा से तोड़ के यहीं धराशायी कर दूंगा। जब पानी में मुंह डाला तो वो भी मर गया। फिर पहुंचे युधिष्ठिर, चारों भाइयों पे हाथ फेर के देखा, कोई शस्त्र का निशान नहीं है, कहीं कोई घाव नहीं है, जहर का भी चिन्ह नहीं है। मरे तो कैसे मरे? जो कुछ है इस पानी में है। जहाँ पानी को छुआ तो बोले छूना मत, तुम्हारे भाइयों को मैंने मारा है। 4 प्रश्न का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हें भी मार डालूंगा। तो हाथ जोड़ के युधिष्ठिर खड़े हुए, भगवान बताइए आपके 4 प्रश्न क्या है? तो बोले किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो बोले हे यक्ष, एक के बाद एक लोग, गरीब अमीर सब मौत के मुंह में सिमटते चले जा रहे हैं, लेकिन शेष जो बच्चे अपने को अमर मानते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार नश्वर है। ठीक, ये तो तुमने ठीक दिया। कहे वार्ता, दुनिया में जो कुछ है, दुनिया की जीवन यापन शैली की ऊंची नीची गणित लगाते हैं सब। वार्ता वो जो परम तत्व परमात्मा का निर्णय करे। क्या पंथा, रास्ता कौन है? हे यक्ष, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना, नेकोर मुनिर्यस्य मतम ने भिन्नम, धर्मस्य तत्व नियते गुहायाम, महाजना येन गता से पंथा। एक दूसरे की तरफ से दूसरी तरफ कट जाती है, ये स्थिर नहीं है, गलत। श्रुति और विभिन्न किताबें गलत गलत निर्णय देती है, अपना अपना। एक भी मुनि ऐसा नहीं जिसका सिद्धांत मेल खाता हो। नेकोर मुनिर्यस्य मतम ने भिन्नम, महाजना येन गता से पंथा। भगवान के अंतरंग भक्त जैसे जैसे चले और जैसे जैसे परम तत्व को विदित किया, बस वही एक पंथ है। साधकों को उसका अनुसरण करना चाहिए। महाजना येन गता से पंथा, जिस उपाय से चले और लक्ष्य पाया, बस वही एक मार्ग है। बोले ठीक, तुमने 4 प्रश्न सही उत्तर दिया, एक भाई जिंदा मिलेगा। बोलो किसे जिला दूं? तो बोले यक्षराज, जब एक ही जिंदा रहना है, हमारी 2 माताएं कुंती माद्री, दोनों समान हैं। तो कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, तो माद्री का एक पुत्र जीवित होना चाहिए। आप सहदेव को जिंदा कर दें। बोले अरे अरे, ये छोकरा क्या करेगा? बोले इस माई का भी एक लड़का जिंदा होना चाहिए। बाकी सब भाई तो इनसे ज्यादा उम्र जी चुके हैं, ये छोटा थोड़ी उम्र
मिलती है तो यही जी ले। मैं 2 माँ कहूँ तो फिर नकुल को बोली, नकुल क्या कर लेगा, युद्ध होने वाला है, अर्जुन भीम तुम्हें राज्य दिलाएंगे। बोले, मुझे राज की चिंता नहीं है, मुझे अपने धर्म की चिंता है। यदि 2 ही जिंदा है तो नकुल छोटा है, कम से कम वो भी जी ले उतना। जाओ, तुम्हारे चारों भाई जीवित मिलेंगे। तब युधिष्ठिर बोले, आप यक्ष हो ही नहीं सकते, यक्षों में प्राण लेने की क्षमता तो होती है, लेकिन प्राण देने की क्षमता नहीं होती। आप प्राण देने की क्षमता रखते हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। तो अपने स्वरूप में आगे, धर्म के रूप में आगे युधिष्ठिर चरणों में गिरा, बोले, पुत्र मैं तुम्हें देखने आया था, तुम धर्म पर आरूढ़ हो कि नहीं, इसलिए हमने परीक्षा ली थी, कितना धर्म का पालन कर पा रहे हो। तुम बिल्कुल धर्म पर आरूढ़ हो, मैं परम प्रसन्न हूं। यहाँ के पापा लोग जाते हैं तो माई के हाथ का बनाया गुजिया लेके जाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी लेके जाते हैं, और वो जाते ही अपने बेटवान के 4 पटक नहीं दिया। वारे बाप, धर्म पर आरूढ़ है कि नहीं। यहाँ के तो माई लोग बाप लोग लड़कवा जियत है कि नहीं, भला चले बुरा कोई मतलब नहीं। युधिष्ठिर के पिता धर्म ने भला है, भली राह चलता है कि नहीं, ये चिंता थी। मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारे सब भाई जीवित मिलेंगे। युद्ध छिड़ने वाला है, अब तुम सावधान होके कहीं अज्ञातवास में चले जाओ। तो ये धर्मराज परीक्षा लेने आए तो उत्तीर्ण हो गए। और प्रेरक भगवान थे युधिष्ठिर में, उनकी शरण में उनके हाथ का यंत्र बन के चलने वाले थे, इसलिए प्रेरक थे। हनुमान रावण के दरबार में गए तो सरस्वती ने काम कर दिया। अंगद राम प्रताप समझी कपि कोपा, सभा माज पन करी पद दोपा। अंगद रावण की भरी सभा में अपार निशाचरों के बीच में अकेला खड़ा था। राम अयोग्य था, इसलिए तो दशरथ ने भगा दिया। राम मनुष्य, बार बार भगवान राम को मनुष्य कहा तो भगत से सहन नहीं हुआ, तो आंख मूंद के ध्यान धर के देखा, प्रभु क्या बात है। आदेश मिला, तुम जो कुछ करो ठीक, बस तुम बिगड़ खड़ा हुआ, तुम अपना काम करो। तो राम प्रताप समुझ कपि कोपा, सभा माज पन करी पद रूपा। भगवान से इशारा मिला, तुम ठीक कर रहे हो, तुम अपना काम करो। भगवान का प्रताप समझ के कपि कुपित हो गया, सभा माज के पद रूपा। फिर जो मम चरण सकसि सठठारी, फिर राम सीता में हरी। और फिर सब हार गए। अंत में रावण उठा तो मुकुट गिर गया, मुकुट राम जी के पास भेज दिया।
कूद भी कूद के चला है। बोले रे मूर्ख, राम के चरणों में गिर, वहाँ कल्याण है। हमारे चरणों में गिरने से तुमको क्या मिलेगा? भगवान पीछे मुकुट बोले, जो विभूति राजा के मस्तिष्क में होती वो आपके चरणों में आ गई भगवान, और कोनो बात नहीं। कैसे किया? बोले आपके प्रभाव से, और हमने तो कुछ किया ही नहीं। प्रेरक अंगद, हनुमान, युधिष्ठिर, सबके प्रेरक भगवान थे, और बाकी तो फिर सदा माया कर फिर रहा। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। करोड़ों विघ्नों से संत का मन अपनी लाइन से चलायमान नहीं होता। भरत जी नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति ने हृदय समाये, और पावरी बातें करती थी। मांगी मांगी आये सो करत, राज काज बहु भांति। उस पावरी से मांगती, आज्ञा मांगे, और जैसे कहे वैसे ही राजकाज करें। हनुमान आए तो पावरी से पूछा के है? बोले राक्षस है मार, तो एक बाण से गिरा दिया हनुमान को। भगवान करते हैं, संसार में माया करती है या भगवान? साधना जब भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंच गई, तब राम के न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं हुई। भजन जागृति के पश्चात साधक भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंच जाता है। वे कर्ता भगवान हो जाते हैं। इससे पूर्व माया करती है, पीड़ित सदा माया कर प्रेरा। बस इतना ही अंतर है। अर्जुन भगवान के वरदहस्त के नीचे था, कैसा भी मुसीबत आई सब निकल गया। बड़े बड़े संकट आए, निकलता चला गया। लेकिन जब कुछ प्रभुता मिल जाती है तो प्रभुता पाई काई मद नहीं। प्रभुता पाने पर कौन ऐसा जिसको मद न हो जाए? अर्जुन को भी 2-3 बार हो गया था। कर्णवध में गोपियों को ले जाते समय एक आध बार महाभारत समाप्त हुआ तब वो सोचा हमारे दिव्य अस्त्रों का प्रभाव है, और था भगवान का। महाभारत समाप्त हो चला, महारथियों के रूप में केवल कर्ण बचा। कर्ण भूला नहीं समय कि वाह, मात्र 17 दिन में युद्ध पूरा हो गया। 18 दिन में युद्ध पूरा हो गया। ये सब मेरे दिव्य अस्त्रों का प्रभाव है। भीतर भीतर अपने आप को अहंकार में सराहने लगा, भगवान को भूल गया। भगवान ने कहा करता धरता मैं भूल गया। तब भगवान ने कहा अर्जुन कैसे युद्ध करते हो? शत्रु प्रबल है, तुम्हारी हार धर्म की हार है। ठीक से युद्ध क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी हार में कौरवों की जीत छिपी है। फिर अधर्म सृष्टि में ज्यों ही रहेगा।
तब तहस में आके लगा बाण चलाने। कर्ण का रथ 10 कदम 20, 50, 100 मारे बाण तो 100 कदम पीछे चला जाए। कर्ण जब बाण मारे तो भगवान का रथ 3 कदम पीछे हट जाए। तब भगवान उठ के खड़े हो गए, बोले कर्ण साधुवाद, तेरा ऐसा महारथी दुनिया में न हुआ है न होगा। कर्ण साधुवाद, तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम धन्य हो, तुम्हारे गुरु धन्य हैं। और अर्जुन से कहा, द्रोण की दी हुई विद्या भूल गए क्या? कैसे युद्ध करते हो? तो अर्जुन बोला, मात्र 3 कदम पीछे ढकेलता है तो साधुवाद की झड़ी लगाए पड़े हैं। मैं 100 कदम ढकेलता हूं तो झिड़कियां दिए पड़े, बात क्या है? तो भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन, तू एक साधारण लकड़ी के रथ को 100 कदम पीछे ढकेलता है और तुम्हारा दिव्य रथ है, दिव्य घोड़े हैं, हनुमान ऊपर से दबाए बैठे हैं झंडे पर। मैं त्रिलोकी का भार लेके तुम्हारे अंदर बैठा हूं। कर्ण समुची त्रिलोकी को 3 कदम पीछे ढकेलता है। अब तो अर्जुन की बिल्कुल समझ में नहीं आया। बोले, अरे वाह, करते भी कुछ नहीं है, थोड़ा चाबुक यूं यूं हिला देते हैं, थोड़ी रस्सी यूं यूं कर देते हैं, नखड़ा देखो, त्रिलोकी का भार लेके बैठे हैं। और युद्ध तो मैं कर रहा हूं, कृपया प्रभु आप उतर जाइए। भगवान मुस्कुराए, जहाँ रथ के नीचे चढ़ना रखा, लग गया कर्ण का बाण, 100 योजन जाके गिरा। उस समय योजन का मापदंड जो रहा हो, अब 4 कोष का 1 योजन बताते हैं। दिव्य घोड़े थे, दिव्य रथ था, बिगड़ा तो कुछ नहीं। एक घड़ी में भागता हुआ आया, बोले प्रभु जल्दी रथ पर बैठिए। अब मैं भली प्रकार समझ गया कि मेरा किया धरा कुछ होने वाला नहीं है। करते धरते आप भगवान रथ पर बैठे, युद्ध हुआ और कर्ण मारा गया। जब साधना इतनी उन्नत हो जाए, भगवान के बरदस्त के नीचे पहुंच जाती है, तब भगवान जो चाहते हैं वो होता है। उनके बगैर तिनका भी नहीं डोलता। उज्जैन कुंभ की भीड़ में महात्माओं की जमातें जा रही थी, पेड़ के नीचे कहीं बैठे रहे भजन करें। कुटिया तो थी नहीं महाराज के। जहाँ शाम हो वहीं, यत्र सायं तत्र गृह, जहाँ शाम वही घर। कुटिया मिल गई, मंदिर मिल गया, या पेड़ की छाया मिल गई, तो पेड़ की छाया में बैठे थे। इतने में साधुओं की जमात देखा, जमात के पीछे लग के वहां पहुंच गए। साधुओं से 1 बीघा दूर पीछे पीछे चले जाए। अरे जमात जा रही तो कहीं मेला वोला हुई तब तो जाते हैं, बगैर किसी से पूछे को
मेले में पहुंच जाए। रास्ते में बाबा लोग दौड़ दौड़ के आवे और देख लें कौन है कैसे हैं। आस्ते आस्ते एक बाबा से दोस्ती हो गई। कहो गुरु भाई कहाँ जा रहे हो? भाई उज्जैन। चलिए आपकी सेवा होगी। क्योंकि नागा महात्माओं को भीड़ भाड़ में नागों की जरूरत होती है। महाराज एकदम दिगंबर रहे, यह उनकी शोभा है, यही इनका ड्रेस है। आजकल तो ये ड्रेस छोड़ दिया, कम देखने को मिलता है। वहां पहुंचते ही गुरु महाराज तो एक जगह बैठ गए। उसने दौड़ लगाया, चारों तरफ पूरा मेला घूम लिया। बोले आया गुरु भाई भंडारा है, अच्छी दक्षिणा मिलती है। महाराज दक्षिणा लेते ही नहीं थे। भोजन कर लिया, दक्षिणा किस बात की? सन्यासी को भोजन के उपरांत दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। उस साधु बोला चलो गुरु भाई। बोले भाई हमको नहीं जाना, हमें बैठा रहने दे। पीछे पड़ गया। गए तो वो हजारों महात्मा लाइन से बैठ के भोजन कर रहे थे और सफेद वस्त्र वाले सेठ लोग भले आदमी परोस रहे थे। महंत जी ऊंचे आसन पर विराजमान थे और अलग एक तख्त पर एक कमंडल रखा हुआ था। गंगा जमनी सोने से मढ़ा हुआ, देखे में बड़ा सुंदर लग रहा था। तो महाराज के हमारे मन में आया यार कमंडल कबो मिली तो हमो मढ़ुआ सोने में, बड़ा नीक लगत रहा। गंगा जमनी, जमनी माने सोना, गंगा माने चांदी। ये श्वेत चलती, वो काला चलती। इतने में उस साधु तो जहाँ मेला देखा तो भूल गया कि हमारे साथ संत जी है। पंगत देखते ही स्पीड पकड़ लिया, सट 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 जाके कहीं बैठ गया। उससे तो जीव छूटा। महाराज खड़ा होकर विचार किया, ये कौन महात्मा है जो हजारों को खिला रहे हैं? मैं कौन महात्मा हूं, या खाए खातिर आया हूं? खाना नहीं खाया, चुपचाप लौट गए और बहुत दूर जाके बैठ गए। मेला से दूर शिप्रा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे 3 दिन 3 रात बैठे ही रह गए। उतना बड़ा मेला तो 1 किलोमीटर कोई दूर तो था नहीं। लोग भीड़ में से आवे और जाएं, आगे बढ़ जाएं लोटिया में। तीसरे दिन एक बोला हाँ बैठे रहो बैठे रहो, सिद्धि मिलेगी सिद्धि मिलेगी। तो महाराज बोले कि भगवान मजाक करते हैं हमसे, इसीलिए तो बैठा हूँ। वो कौन महात्मा खिला रहे, मैं कौन खा रहा हूँ, खाए खातिर आया हूँ। इतने में उतर कह के निकल गए। एक माई आई, सफेद कपड़ा पहने, बड़ी सौम्य देवी ऐसी। ठीक महाराज के बाजू से आगे बढ़ने लगी तो खड़ी हो गई। इशारे से अपने नौकर को बुलाया। गुण दिनों क्या कान में कह दिया, तुरंत बाल भोग ला के रख दिया। जहां बाल भोग रखा तो महाराज को भगवान ने कहा खा लो, तोरे लिए आया है।
बैठे बैठे भोजन मिल गया, खा लिया। फिर वो खड़े खड़े बोले चूल्हा जलाओ, भोजन बनाओ, कान में गुण देना, कुछ कह दे वो बना ले। वो बम्बई की बड़े आदमी की वकील की औरत थी, 3-4 भाई वकील थे। जहाँ भोजन चिता तो कुकुर और महात्मा जहाँ भोजन की खुशबू आवते सब सिमट के आ जावा करे थे। कुछ कुकुरों बैठ गए, महात्माओं चले आए। 9 महात्माओं ने भोजन किया। वो बेचारी खड़ी की खड़ी। महाराज बोले करे भवानी, लड़कियों को, माई लोगों को संबोधन करने का गुरु महाराज का तरीका था। भवानी, जगदम्बा, ए भवानी, ए जगदम्बा, कहाँ जात, तू कहाँ से आई है, कहाँ जा रही थी, काहे रुक गई और काहे मोरे पीछे पड़ी है। जो पूछना हो एक बार में पूछ ले। बोले महाराज, बम्बई के रहने वाली एक वकील साहब की औरत हूँ, मेरे पति का शरीर छूट गया, विधवा भी हूँ और तीर्थ करने उज्जैन में आई हूँ परिवार के साथ। तो मैं पात्र लेके इधर जा रही थी, शिप्रा किनारे किनारे नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने। पहले लेटने कहाँ रही है, जहाँ बाजू से क्रॉस करने लगी तो बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, इन महात्मा की सेवा करो। हमारी समझ में नहीं आ रही है, संत तो ढूंढने में आई थी यहाँ, इन महात्मा की सेवा करो। तो मेरी समझ में जो जो आ रहा है कर रही हूँ। और भगवान 3 लाख रुपया मैं साथ लेके आई हूँ, मैं आपको भेंट करती हूँ। आप यहाँ पर भंडारा चीते और 7 लाख और घर में है, वो भी मैं अर्पण करती हूँ। वो नित्य क्रिया भूल गई, खड़ी की खड़ी रह गई सुबह 6 से 3 बजे तक। अब भंडारा चलने लगा। वो जो 9 पहले दिन खाए रहे, फिर 10, 20, 50 रोज खाने लगे। जो मेला वहाँ लगा था कुंभ में, महाराज के यहाँ लग गया, भीड़ चली आई। तब महाराज कहें और परमहर्षि करियो भंडारा ने भजन करे का मौका, ने उठने का, न बैठने का, न चलने का, तो ये परमहंस बना घूमता है। अपने मन को डांटा। महाराज मौज में आवे अपनों को गाली दिया करे, को मन राम तोरी हरामी की और भंडारा करी है। भजन ने चिंतन रात दिन एक। महाराज बोले देख, हमें ने भंडारा करना है और न तुझे पैसे की जरूरत है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। के छोड़त है और चिपक के टेलीग्राफ किया, तो उस टाइम टेलीफोन नहीं था, टिक 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 करके टेलीग्राफ था। घरों भरों चले आए और गांव और बॉम्बे के 50 लोग और चले आए। बोले महाराज जन्म भर हम लोग सेवा करेंगे, जहाँ हुक्म होगा कुटिया बनवा देंगे।
के छोड़े थे महात्मन के, मिलवे भगत हो गया। अर्धरात्रि को थोड़ा सन्नाटा रहा, चुपचाप उठे और गायब हो गए। फिर कुंभ मेला ही छोड़ दिया। तो जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। इसलिए ऐसी उज्जैन में कई घटनाएं थी। फिर एक और घटना आई, फिर एक और घटना आई। भगवान ही व्यवस्था कर देते हैं। भगवान जब बुलाना चाहते हैं तो बुला लेते हैं। भगवान भ्रमणशील तो थे ही। गुरु महाराज पहुंच गए ऋषिकेश और फिर अकेले पैदल ही चला करें। ऋषिकेश के पहाड़ पर आगे चल दिए, बद्रीनाथ के रास्ते में। पहाड़ चढ़ने पर छोटा सा एक गांव, उसके बाजू में बैठे 8-10 महात्मा चिलम गट रहे थे। बोले, आइए संत जी, दम लगाइए। तो महाराज ने कहा, नहीं, पहले आप ही लगाओ। एक बहुत लालायित था, लपक की चिलम ले लिया और सुर 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 खींचा जोर से, गिर पड़ा और मर गया। वास्तव में उसमें संख्या मिलाए रहे, नशा बढ़िया हो इसलिए। जहाँ मर के गिर पड़ा तो बाकी जो महात्मा थे 5 और भर दिन उठ के भाग गए। महाराज के इतना झटके में भागे, मैं हूं भागे हूं। 10-15 कदम भागने के बाद मैं खड़ा हो गया हूं। मैं भाग क्यों रहा हूं और ये क्यों भाग रहे हैं? देखा तो मर गया। तब महाराज बिगड़े, करे साधु हो कि भाड़ हो, लौट आओ, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुम सबको मैं फंसा दूंगा। मर गया तो क्या हो गया? पहले हम पीते तो हम मर जाते, तू पीता तो तू मर जाता, ये पिया ये मर गया। ये कोई पाप है? ये तो घटना है। सब लौट आए। फिर गांव वाले आए, लिखा पढ़ी किया और लिख पढ़ के बोले, महाराज आप अपने रास्ते जाओ, अब हम लोग देख लेंगे। महाराज कह एक 15 मिनट का कुसंग फांसी दे दिया हमके। तो महात्मा लोग चल दिए बद्रीनाथ की तरह, महाराज को प्रणाम करके सब। बोले चलिए संत जी, बोले हम पीछे फिर आएंगे। और एक सुनसान सड़क पड़ी थी, उसी में चल दिए। महाराज सोचे सड़क है तो कहीं गांव ग्राम हुई तब तो सड़क है। वो थी जंगलात का रास्ता, वन विभाग की सड़क, वन विभाग वालों की बनवाई हुई सड़क। और वो जंगल गहराता चला गया। देहरादून में हाथी बहुत है, जहां तहां हाथियों की लीद मिली। आस्ते आस्ते शाम हो गई तो एक छायादार पेड़ था, उसके नीचे महाराज बैठ गए। अब कहाँ जाए, जंगल और घना हो गया। तब भगवान ने कहा, देखो तुम कहीं बैठना चाहते थे ना,
महाराज चलते चलते थक गए, हुक्म होता तो कहीं बैठ जाता है, अब बैठो। और फिर भगवान ने बताया यहाँ सब सिद्धियां मिलेगी, यहाँ तुम्हें अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ तुम्हारे द्वारा बहुत कल्याण होगा लोगों का। और ये सिद्धि, वो विभूति, यो विभूति बताया। महाराज ने सुना, बैठे रहे 4 दिन। चौथे दिन एक सिपाही दूध लेके चला गांव से। इधर भगवान ने कहा देख, बैठे रहो, सब ठीक ठाक होगा। जैसा हमने कहा, एक सिपाही दूध लेके आ रहा है, दूध पीना भर मत और सब यथावत होगा। और चौथे दिन दूध आधा किलो कटोरा में भर के। तो महाराज बैठे रहे, भजन में भूल गए। इतने में सिपाही पहुंचा, वो फॉरेस्ट का सिपाही था। बोले भगवान कृपा करके दूध ग्रहण कर ले। तब महाराज को याद आया, भगवान ने कहा दूध लेके सिपाही आएगा, पीना मत, बस पूर्व पक्का ध्यान रखना, पीना भर मत, बाकी सब यहाँ यथावत होगा। देख यहाँ पत्ते पत्ते पे लट्टू लग जाए। उस टाइम बिजली का आविष्कार में लट्टुएं रहा, ट्यूबलाइट नहीं रही। पत्ते पत्ते में लट्टू लग जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत कल्याण होगा लोगों का, बैठो। तो महाराज को जब भगवान का आदेश याद आया तो मना कर दिया। तब सिपाही बड़ा सत्संगी रहा। बोले महाराज हम लोग इतने पापी हैं, थोड़ा सा दूध ग्रहण नहीं करोगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। मैं फॉरेस्ट का सिपाही हूँ, आप जब से जंगल में प्रवेश किए मैं तब से दूर नजदीक से दृष्टि गड़ाया हूँ। आप 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 4 दिन से बैठे हुए हैं, कहीं आए नहीं, गए नहीं। जब साधारण सी सेवा नहीं स्वीकार करोगे तो हम अब पापियों का उद्धार कैसे होगा। वो बड़बड़ 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 बोलता ही रह गया 1 घंटा। तब महाराज ने जीव छुड़ाने के लिए उसका ससुराल ने चलाऊ जाते न चुप्पे रहते, ऐसा कहते हुए महाराज ने कटोरा उठाया, पी लिया। सिपाही थोड़ी दूर गया होगा, तब भगवान ने डांटा, कहा था दूध मत पीना, पी लिया, जाओ अभी यहाँ कुछ होने हुई। महाराज क्या हो, 4 दिन में 2 पौवा दूध भर मिला। भगवान चूतरे पे डंडा मार के मुँह के भगाई दिया वहां से। करे अन्यथा असनी कोई, नहीं तो बेटा हम वहीं रहते, लोगों का बहुत कल्याण होता है। चप्पे चप्पे पर लाइट जल जाती। भगवान उठ, अब क्या भी कुछ नहीं होगा। फिर आंख मूंद के भजन के, बोले काहे आंख मूंद थे झूठे, अब कुछ नहीं हो यहाँ पर। बस आज्ञा पालन ही भजन है, और आज्ञा का उल्लंघन ही रेख लांग से बाहर जाई, विधिवश काल कर्म कठिनाई। भगवान ने जो सीमा रेखा निश्चित कर दी उसको लांग के गया तो वो काल की करालता है। तो सोचता हम अच्छी जगह जा रहे हो, सीधा काल के मुंह में जा रहा है। तब महाराज सब वहां से उठे। वो भगवान
डंडा मार के उस जगह हमें छुड़ा दिए, अन्यथा तुम लोग जगह जल्दी दर्शन नहीं पाते हो, वहाँ ये होता वो होता। फिर बोले अब ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ कोई न जाए। ट्रेन मिल गई, चले गए जम्मू, कश्मीर के पास जम्मू स्टेशन। जम्मू स्टेशन माने ग्रामीण स्टेशन, अब न शहर हो गया। तो वो स्टेशन में उतर के खड़े हुए, एक सरदार जी आए और एक आधा किलो अंगूर ला के दे दिया, काला काला जामुन की तरह बड़े बड़े, और बोले भगवान हमें ऐसा पता चल रहा है कि आप कश्मीर जा रहे हैं। बोले मैं कश्मीर जा रहा हूँ। महाराज सोचे हम कश्मीर चले जाओ, वहीं किसी खोहा खंड में रह के आगे का जीवन काट ले जाओ, अब नीचे कब्बो न आओ। तो बोले हमें लगता है आप कश्मीर जा रहे हैं, वहां तो सिर पे बर्फ जम जाती है, हृदय की धड़कन ठंडी से रुक जाती है, लोग यहाँ अंगीठी बांध के गले में लटकाते हैं, उससे हृदय की गर्मी बनी रहती है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ के लायक वस्त्र बनवा देता हूँ। पंजाबी लोग संत को देख लें तो बड़ी सेवा करेंगे, वो चाहे मिट्टी का हो चाहे कैसा हो। वो सरदार जी थे, बाजू में दर्जी की दुकान थी, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, कपड़ा हम पहनते नहीं। बोले जी संत जी आप संत थे, आपके लिए विधि निषेध कहाँ है, किसी ने दे दिया तो पहन लिया, न दिया तो न सही। वो तो सरदार ठहरा, सत्संग में तो जन्मे हुआ था। ऑर्डर दे दिया, वो बनाने लगा। महाराज के मैं देखा था वो दर्जी सिलत है, बड़ा मोटा बढ़िया कपड़ा। और सरदार जी चले गए प्रणाम करके। अंगूर जहाँ मुंह में डाला, हम सोचे जामुन है, हो वो अंगूर रहा, करिया अंगूर हो। अरे मैं खाया हूँ करिया अंगूर, करियाऊ अंगूर हो थे पहले तो महापुरुष, विचरणशील महापुरुष, बाजार तो कभी गए नहीं, पहली बार काला अंगूर खाने को मिला। बोले देखो रे करिया अंगूर, बोले बिल्कुल एकदम जामुन जैसा हो। मैं खाया हूँ, कैसे बताऊं तुम लोगों से, क्योंकि बांदा जिला में, सती अंशिया में, वहाँ को नहीं जानता है कि काला अंगूर होता है। उस समय मार्केट सब जगह नहीं थे। अब भी जंगल में आश्रम में बरचर, ये घनघोर जंगल है। आदिवासी लोग 60-65 जो रही हो, अंदाजी 60 कहते हैं, 60 जो भी रही हो, सफेद बाल। हमने कहा दद्दा क्या हाल है, बताया। हम बोले एक सेव दिया, तो हाथ में ले लिया। हम बोले कहा है ये, बोले हजूर हमारे देश में ये नहीं होत, यह फल हमारे देश में नहीं होत, सेव। हम बोले खा के देखो, तो बोले खा लो। खाया तो बोले अरे एक तो मीठा लग रहा है, एकदम गुड़तर। तब दे दिया खजूर छुहारा। बोले ये क्या करूं, खाई हो जरूर। अब मुँहे लग गया ना, 2 एक खजूर भी खा लिया। अब चाहे मर जाऊं खाई हो जरूर, क्यों खजूर तो कभी खाया नहीं था। इतनी उम्र हो गई, कभी खजूर नहीं देखा, कभी सेव नहीं देखा,
वो है बर्चर। बहुत भोले भाले लोग। एक गांव में चले गए तो दो एक बड़े लड़के खड़े थे, 15-20 साल के। हम बोले इधर आओ, भागे बड़ी जोर से, वो घर झोंपड़ों में घुस गए। हम बोले बवाल क्या है? और शेर चीता भालू ऐसे घूमते थे जैसे कुकुर घूमते। मैं खड़ा खड़ा हूँ, विचार करूं। तब भगवान से पूछा, आपने हमको कपड़ा छुड़वाया, कपड़ा उतार के गंगा किनारे रख दो। और ये कहते हैं वो सिर पे बर्फ जम जाती है, वो कपड़ा सिलवारी रहा है। आखिर दुनिया में हमारे रह लायक कहीं जगह है कि नहीं? तब खड़े खड़े आकाशवाणी हुई कि चित्रकूट जाओ, आध्यात्मिक महात्मा ठहरे, चित्तकूटस्थ हो जाए, अचल स्थित ठहर जाए, उसके लिए अभ्यास बढ़ावें। चित्त को कूटस्थ करना ही चित्रकूट है, चित्त को कूटना ही चित्रकूट है। या दुनिया में कहीं कोई जगह है? वहाँ देखा तो थे नहीं महाराज ने। तो भगवान ने कहा यदि तुम्हें शरीर से रहना है तो दुनिया में जहाँ चित्रकूट है वहाँ जाओ। बस वो अंगूर आधा तो खा चुके, आधा हाथी में था, चबाते हुए चल दिए। रात को 9-9:30 बजे चल दिए। बोले जब रेलवे सड़क है तो कहीं तो स्टेशन हुई, 2-4-10 किलोमीटर में। महाराज के लिए दूरी कोई खास नहीं, तगड़े पहलवान रहे ना। कहीं स्टेशन मिला, चढ़ गए, जौनपुर उतरे, बनारस गए, फिर वहाँ गए इलाहाबाद, फिर करवी में भी भगवान ने आदेश दिया, चले गए चित्रकूट, वहाँ भी आदेश दिया। चित्रकूट जब 1 किलोमीटर रह गया, घोर जंगल, चरवाहा गाय लेके आया झाड़ियों में से, पगडंडी पर आ गया। महाराज ने पूछा क्यों रे, तुम यहीं गाय चरा? तो बोले हाँ। तो बोले अंशिया कितनी दूर? बोले महाराज जुमक गए हो। जुमक मान लगभग पहुंच गए हो। पहुंच गए हो? कितना दूर है? बोले क्वाश भर। रहा 1 किलोमीटर तो क्वाश भर। मानिकपुर में हमने पूछा धारकुंडी कितना दूर? बोले वो कहा 2 पहाड़ों के बीच में दिखाई देते, क्वाश भर। और रहा 25 किलोमीटर। और यहाँ रहा 1 किलोमीटर। बोले क्वाश भर। क्वाश भर, कोस के आगे गिनती नहीं आवे। महाराज कहे मैं जानत हूँ कोई नहीं रहता, मुंह से निकल ही तो गया। बोले करे कोई रहता तो नहीं वहाँ? बोले हाँ महाराज, एक बाई जी रहती है, 22 साल करीब उम्र हुई, 21-22, लोहारन माई है। जहाँ उसका नाम सुना तो अपशगुन हुआ बड़ी जोर से। तब महाराज को याद आया, भगवान ने जौनपुर में कहा था तुम्हें पाप ग्रह लगा है। जो जो चित्रकूट पहुंचे महाराज खुश रहे। साधु के लिए पाप ग्रह तो माई लोगों का संसर्ग है। ऐसी जगह भेजते हैं भगवान जहाँ आदम ने आदम की जात। तो बोले बाई जी रहती है। तो महाराज बोले धत तेरी पाप ग्रह की,
सार भेष बना के आगे आगे चले थे। अब विचार किया वो कैसी है, बड़ी जोर से अफसरों गया, बड़ी खतरनाक है। फिर उसने बड़ी लड़ाई लड़ी और लेकिन महाराज तो महाराज ठहरे, अंत में हार के चली गई। तो भगवान पल पल का बताते हैं, इसलिए केवल साधक का काम है आदेश को समझो और पालन करो। भगवान करते हैं, अन्यथा माया करती है। लेकिन मनुष्य की आदत है, सफलता मिली तो हम किए और नहीं मिली तो कहा भगवान क्या हमारे कर्म में इतना नहीं लिखा है। एक पंडित जी थे भदोही में और एक रिश्तेदार समधी पहुंच गए। पहले की बात है, अब तो मालदार हो गए सब। तब ये मियाँ वाला तीन तिकड़म नहीं था। तो बड़ा प्रेम से मिले, गोड़ धुलवा दिया, हाथ धुलवा दिया, पीढ़ा लाए, उसमें बैठाए दिया और थरिया खाली रख दिया, पानी रख दिया और फिर पानी उठा के बोले समधी यदि झूठ बोली तो गंगा जल हमारे हाथ में है। पूरा गांव छान डाला भिक्षा के लिए, कहीं आधा किलो आटा नहीं मिला। को समधी देवता, अब हम कौन आपकी सेवा करें। और लोटा रख दिया। तो दूसरा जो समधी आया था रिश्तेदार, उसने कहा देखो समधी, ये बात तुम्हें और हमें छोड़ के कोई नहीं जाने, हमारे वो हाथ में गंगा जल है। और रख दिया, गया घर, भूखा ही चला गया। बैलगाड़ी में भर के, बढ़िया गाड़ी, उसके ऊपर हर जुआ सब रख दिया और 10 बोरा सामान जो जरूर थी वो रख दिया उसमें, घी तेल सब, नमक मिर्ची सब, 1 बोरा चीनियों डाल दिया और भेज दिया समधी के यहाँ। बोले ये आपका हुआ। अब जब धन देखा तो ओके लगन लगा खेती वेती करवाने। और 10 साल बाद जब समधी पहुंचे फिर, तब तुरंत बड़े सवेरे मालपुआ कचौड़ी बन गई बाल भोग में। और तुरंत बोले समधी भोजन बन रहा है, चलो खेत क्यारी देख लें। ये जो खेत है 10 बीघा धान बोया है, ये हमरे है समधी, ये भुजा के बल से हम खरीदे हैं। और जो इधर ट्यूबवेल लगा है ये इस भुजा के बल से, और इधर जो ऊख बोई है गन्ना वो ए भुजा के बल से, और इधर ये इस भुजा के बल से, और ये जो इतना ये बोया है सरसों इस भुजा के बल से, और ये जो घर बना है 3 मंजिला ए भुजा के बल से। तभी समधी बिगड़ा कहो समधी, जब तू जवान रहे हो, हमार तुहार गंगा उठाना हुआ था, तब जवान भी थे, तब ये भुजाओं का बल कहाँ चला गया था। अब खांसी आओ थे, चलत हो तो लाठी लेके डगमगा के गिरो जात हो, और मरे की घड़ी में इतना भुजा में बल बढ़ गया। तो आदमी की आदत है, नहीं है तो डर्रे, और बढ़ गया तो दर्रे। दर्रे माने दूसरे को कष्ट दे, फिर वो भगवान की कृपा को भूल जाता है, अपनी पीठ थपथपाने लगता है अर्जुन की तरह। इसलिए भगवान का विश्वास कभी नहीं त्यागना चाहिए। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु
न कर्म फल संयोगम शुभावस्तु प्रवर्तते। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फल को ही, फलों का ही संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही वो सभी बरतते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु ने करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को बैठाता है, बल्कि प्रकृति में स्वभाव में उत्पन्न प्रकृति के दबाव के अनुसार बरतता है, अर्थात भगवान नहीं करते। नादन्ते कस्यचित् पापम नेत्येव सुकृतं विभुः अज्ञानेन नावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। जिससे अभी प्रभु कहा, उसको यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वो संपूर्ण वैभव से संयुक्त थे। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त हुए परमात्मा ने किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? वे अभी जंतु है, जीव है, मोह बस वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है, इसे स्पर्श करते हुए कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम कश्चिन। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, जन्म जन्मांतरों तक मिलता है। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास, सर्वस्व का अंत करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यही शुद्ध सन्यासी है। सन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है। भले बुरे कर्मों का फल तथा पूर्ण न्यास काल में उनके अंत का प्रश्न पूरा हुआ। अब पुरुष के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने में क्या कारण है, इस पर देखें। हमसे क्यों कर्म होते हैं? पंचेता में महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्मणाम। ये महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उन्हें तुम मुझसे सुन। वो 5 कारण क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्रम पंचमम। इस विषय में कर्ता ये मन पृथक पृथक करण जिनके द्वारा किया जाता है। यदि शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, श्रम, दम, त्याग, अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां इत्यादि करण होगी। यदि अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा इत्यादि करण हैं। इन्हीं से कार्य होगा, होने लगता है। इनके द्वारा प्रेरित होंगे नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं, आधार अर्थात साधन
जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है, वो आधार हो गया। और पांचवा हेतु है दैव अथवा संस्कार। इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारब्धि नर न्यायम व विपरीतम व पंचेते तस्य हेतुवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके ये पांचों ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी तत्तेवं सत्ति कर्तारं महात्मानं केवलम तू यह पश्यत्य कृत बुद्धि त्वान्य से पश्यति दुर्मति। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण इस विषय में केवल्य स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। इस प्रश्न पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया। अध्याय 5 में उन्होंने कहा कि वह प्रभु ने करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को ही जोड़ता है। तो लोग कहते क्यों हैं? मोह से लोगों की बुद्धि आवृत है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण है, उसके बावजूद भी जो केवल स्वरूप परमात्मा को करता देखता है वह मूढ़ बुद्धि दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए वे ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, कि करता धरता तो मैं हूं, तो निमित्त बनकर खड़ा भर रहो। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है भगवान नहीं करते, बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश से संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति की आकर्षण रेखा सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागी के लिए वे ताल ठोक कर सदैव खड़े रहते हैं। केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः चिंतन करें। प्रश्न पूरा हुआ। एक बनिया अपना कारोबार चलाने के लिए कथा सुनने जाया करें, तो लोगों को विश्वास हो गया सेठ जी बहुत धर्मात्मा हैं, लेकिन रोज नियमित कथा सुनते हैं। जब विश्वास जम गया तो उन्हीं से खरीदे, वो 1.5 दूना पैसा ले। वो तो लक्ष्मी के पूजक हैं। एक दिन एक ठाकुर आए, सेठ कहाँ है? हमें 50,000 का सामान खरीदना है। तो सेठ घबराया, लड़के से कहा जल्दी भाग, माई से कह 5 सुपारी खिला, चाय पिला, मीठी मीठी बातें कर। और पंडितवा के कहा कई रोज तो कथा जल्दी पूरा करता है, आज कथा का कथंकड़ बना के छोड़ दिया। और जबकि अभी कथा शुरू हुई थी, क्यों कथा में मन नहीं लगे? वो 50,000 का माल जो देना था। तब फिर लड़का भाग के आया, बोले वो जरूरी काम है, बिटिया की शादी है,
वो जा रहे हैं, बोले अरे कैसा सेठानी से कहे हलवा बना के खिला, खुश कर, मैं आ रहा हूँ। और पंडित चिड़े, ये कथा का कथंकड़ बना दिया पंडित, बड़बड़ 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 बंदे नहीं करते। किसी तरीके से कथा बंद हुई, भाग के गए। वो ठाकुर तो जरूरी काम था, दूसरी जगह चले गए। और लड़का वहाँ बैठा था गद्दी पर, एक गाय चर रही थी, गद्दी में गल्ला खा रही थी। तो सेठवा दौड़ के आया, बोले अरे नालायक, कैसा बनिया का लड़का, गाय तेरे आंखों के सामने खा रही है। एक डंडा मारा खींच के गाय के, गाय भागी और लड़का ऐंठ के गिर पड़ा। बोले अरे तू काहे रोवत है? बोले अभी पंडित जी कह रहे थे भगवान सब में, गाय में, कुत्ता हाथी में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणो गवि हस्तिनी, सुनिचे उपाकिचा पंडिता समदर्शिना, सब में है। तो हमने सोचा गाय में भी भगवान हैं, तो भगवान भोग लगा रहे हैं, कैसे मना करूं। मैं यही विचार करके बैठा था, ध्यानस्थ हो गए, आपने जो डंडा मारा हम ही को लगा। बोले मूर्ख, कथा सुन के वहीं झाड़ दे तब आवे। तो कैसा बनिया का लड़का है, गांठ बांध के थोड़ी लाई जाती है। 20 साल हो गया कथा सुनने, एको वाक्य हम नहीं लाए, वहीं झाड़ के चला आना चाहिए। तो बोले पापा अब तुम झाड़ो, हम तो गए काम से। लड़का साधु हो गया। तो श्रद्धा जिसकी जुड़ जाती भगवान से, उनके लिए भगवान प्रेरक है, नहीं कि सबके लिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।